दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो के साथ A to Z फिजिकल एजुकेशन चैनल पर। और आज सॉल्व करेंगे हम महाराष्ट्र स्टेट फिजिकल एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट को, जो कि सितंबर 2021 में हुआ था और पेपर सेकंड है। ये मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 आए थे और 2 आवर्स का ये क्वेश्चन पेपर हुआ था। तो आप भी दोस्तों अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इससे आपकी रिवीजन होगी और आपको पता चल पाएगा कि अब तक आपने कितनी तैयारी कर ली है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इनइफेक्टिव टीचिंग। तो ऑप्शन है स्टूडेंट वर्क अलोन विदाउट सुपरविजन, वेल ऑर्गेनाइज स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, केयरफुली सुपरविजन बाय द टीचर, एंड डी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर अचीवमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए दोस्तों, स्टूडेंट वर्क अलोन विदाउट सुपरविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम ट्रेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशन इज एक्वायरिंग स्पेसिफिक नॉलेज, एथिकल प्रॉब्लम ऑकर्ड इन प्रोफेशनल सर्विस, सोशल सर्विस, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा एथिकल प्रॉब्लम ऑकर्ड इन प्रोफेशनल सर्विस। बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमैटिक टीचिंग स्किल इन करेक्ट सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द कोड गिवन बिलो। Initial discomfort stage, learning how to use your skill more appropriately stage, learning how to do more than one thing at a time stage, या फिर learning a variety of technique। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आएगा initial discomfort stage एंड उसके बाद आएगा लर्निंग वैरायटी ऑफ टेक्निक एंड इसके बाद आएगा लर्निंग हाउ टू यूज़ योर स्किल मोर अप्रोप्रिएटली स्टेज एंड इसके बाद आएगा लर्निंग हाउ टू डू मोर देन वन थिंग एट अ टाइम। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The actual variable in interval method of training are dash distance time, reps and recovery period, preparatory competition and transition period, या फिर distance transition and recovery period, या फिर distance load sprint relay। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों डिस्टेंस टाइम, रैप्स एंड रिकवरी पीरियड। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोग्रेसिव चेंज इन एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड एक्ट इज कॉल्ड एज मोटर लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग, प्रिसेप्चुअल मोटर लर्निंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा कॉग्निटिव लर्निंग। बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रीज डेट हैव ऑर्गेनाइज्ड बोथ कॉमनवेल्थ एंड ओलंपिक गेम्स, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा। तो यहाँ पर हमने दोस्तों कोड्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों वो होगा जी, पहले आएगा इंग्लैंड, देन उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया एंड फिर उसके बाद आएगा कनाडा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन सही आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ इफेक्टिव डोमिनेंट, सेलेक्ट द करेक्ट कोड गिवन बिलो। अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, अटेंडिंग, इमिटेशन। तो यहाँ पर भी कोड दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों रिस्पॉन्ड एंड अटेंडिंग। तो यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स विल लीड टू डैश, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, कंजर्वेशन ऑफ वैल्यूज, सोशलाइजेशन, कल्चरल एक्सचेंज। तो यहाँ पर भी कोड हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आएगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एंड उसके बाद आएगा कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू एंड सोशलाइजेशन और फिर आएगा
कल्चरल एक्सचेंज, तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select correct code given below. School Games Federation of India, the Service Sports Control Board, Indian Olympic Association, the Board of Control of Cricket in India। तो यहाँ लिस्ट सेकंड है 1919, 1928, 1954, 1951 या फिर 1927। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका होगा जी 1954। थर्ड ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट बी, द सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, तो इसका होगा 1945 में हुआ था ये, तो 1945 दोस्तों ऑप्शन ही नहीं है यहाँ, 1945। एंड नेक्स्ट सी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है ये 1927 में हुआ था, फिफ्थ के साथ ये मैच करेगा दोस्तों। एंड डी, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, BCCI, ये हुआ था दोस्तों 1928, तो ये मैच करेगा यहाँ सेकंड के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों बाकी तो मैंने आपको बता दिया, बट जो द सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है ये 1945 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है और ऑप्शन गलत हैं। तो बाकी मैंने आपको जो सही था वो मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु फ्रेम्ड ए नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री स्कूल, NCTE, NCERT या फिर UGC या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा NCERT, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन्स बिलीव इन हिज और हर एबिलिटी टू accomplish a specific task और behavior is called dash, healthy promotion या फिर सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, लोकस ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेल्फ एफिशिएंसी, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एंड मेथड कैन प्ले अ मच वाइटल रोल इन पॉपुलराइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन अमंग ऑल, प्रिंट मीडिया, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कल्चरल इंटरेक्शन। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर, विटामिन सप्लीमेंट, बर्थ कंट्रोल पिल्स, डाइट पिल्स, एनाल्गेसिक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बर्थ कंट्रोल पिल्स, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल प्राइमरी स्टूडेंट हु आर हैवियर देन देयर पीर आर लाइकली टू फाइंड इट ईजीएस्ट टू बी सक्सेसफुल इन फिजिकल एक्टिविटीज रिक्वायरिंग स्टेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, रोटेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा स्टेबिलिटी, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर यूज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, 15, 18, 20, 25। अमीनो एसिड जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि लूसीन, आइसोलूसीन, वैलिन, तो इन सब के नाम पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 20 होंगे दोस्तों, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, तो ये सारी अमीनो प्रोफाइल जो है आपको पता होनी चाहिए। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन suggests that school plan out a comprehensive school health program which could be initiated through तालुका हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, स्कूल हेल्थ क्लब, विलेज हेल्थ ऑफिसर। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा स्कूल हेल्थ क्लब, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड
रिक्रिएशन थ्रू डैश इंटरनल सर्विस, डिपार्टमेंटल सर्विस, डिस्ट्रिक्ट सर्विस, एक्सटेंशन सर्विस। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा एक्सटेंशन सर्विस, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम? फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ स्कूल एनवायरनमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन सर्विसेज। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा हेल्थ इंश्योरेंस फॉर स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ वेलनेस इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल जो है ये सही आंसर होगा हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, amongst 4 most popular countries the highest obesity children and young adults are found in रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इंडिया। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द रिडक्शन इन ट्रेनिंग इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम टू फैसिलिटेड अ पीक परफॉर्मेंस इज डैश, रिकवरी, रेस्ट, टैपर या फिर ट्रेनिंग। तो यहाँ पर टैपर सही आंसर होगा हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash comprises of a number of training session that can span from 7 to 10 days, training unit, training schedule, microcycle, training plan, macrocycle। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ट्रेनिंग शेड्यूल, माइक्रोसाइकिल, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट ए एंड बी एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट 1 में है THR 30 एम डैश या फिर एरोबिक 130 BPM या फिर एनरोबिक फुटबॉल, एरोबिक प्लस एनरोबिक मैराथन। तो यहाँ पर कोड्स दिए गए हैं, तो हमने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है दोस्तों। तो यहाँ पर THR जो है ये हमारा होगा 130 BPM एंड इसके बाद एरोबिक जो है ये हमारा होगा जी मैराथन एंड एनरोबिक जो है ये होगा 30 मीटर डैश एंड एरोबिक प्लस एनरोबिक ये होगा हमारा जी फुटबॉल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा ए आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ टेक्निक ट्रेनिंग इन द थर्ड फेज ऑफ स्किल एक्वेशन इज डैश, to achieve mastery over the technique, the achieve through coordination in skill, to achieve fine coordination in technique, to achieve skill conditioning। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों to achieve mastery over the technique, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate THR at 85% intensity for a 24-year-old Kho-Kho player whose RHR is 64 BPM and who wants to perform 20 minutes aerobic activity, 176.2 BPM या फिर 177.2 BPM या फिर 175.2 BPM या फिर 168.2 BPM। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा 176.2 BPM। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन पेपर ढूंढने में, निकालने में और वीडियो बनाने में, सो काइंडली अपना सपोर्ट पूरा दें। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि अगर कोई आपको लगता है कि हाँ किस तरीके का क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए, कौन से स्टेट का आपको चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं 100% कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आपके लिए वो वीडियो बनाऊँ। सो दोस्तों बस अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द प्लान प्रिपेयर इन एडवांस ऑफ कॉम्पिटिशन विच विल प्लेस एन इंडिविजुअल और टीम इन अ विनिंग पोजिशन, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स, स्टाइल। तो यहाँ पर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा स्ट्रेटजीज, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश इज अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस कंपैरिजन अमंग स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स टीम। तो स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशंस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा स्पोर्ट्स कंपटीशन, ए ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड एंड डेवलप टैलेंट फॉर हाई परफॉर्मेंस सेवरल ईयर अहेड इन द फ्यूचर इज द एम ऑफ डैश। स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट प्रोसीजर्स, स्पोर्ट्स एसोसिएशन टैलेंट प्रोसीजर्स। तो स्पोर्ट्स फेडरेशन टैलेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ए ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट, the sum total of pre-request is processed by a person which will enable him to achieve high performance in a sport in future is dash। sport competition, sport champ, sport talent, sport training। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा स्पोर्ट टैलेंट, सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फिजिकल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर 110 मीटर हर्डल्स आर डैश। स्पीड, एनारोबिक पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर कोड बताने हैं हमें दोस्तों इसमें। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, स्पीड, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर। ये भी इजी है दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो होगा पहला होगा स्पीड, देन उसके बाद आएगा हमारा दोस्तों एनारोबिक पावर, एंड इसके बाद आएगा जी हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इसके बाद आएगा मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों डी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट विद देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट। लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करनी है। स्ट्रेंथ टेस्ट, एरोबिक फिटनेस, बॉडी कंपोजिशन, स्पीड, ब्लीप टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, 30 मीटर फ्लाइंग टेस्ट, या फिर 1 RM, या फिर हाइड्रोस्टैटिक वेनिंग। तो यहाँ पर दोस्तों मैच करना है इसे। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है इसका होगा 1 RM, फोर्थ ऑप्शन सही आंसर होगा। एंड एरोबिक फिटनेस इसका होगा दोस्तों ब्लीप टेस्ट। एंड बॉडी कंपोजिशन, तो बॉडी कंपोजिशन जो है इसका होगा हाइड्रोस्टैटिक। एंड स्पीड जो है इसका होगा जी 30 मीटर फ्लाइंग टेस्ट। तो ये राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है ये होगी दोस्तों बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not affecting measurement while administering psychomotor test? sequence of test, appropriate warm up equipment, geographical condition। तो यहाँ पर ये भी इजी है, इसका आंसर होगा appropriate warm up, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, select the correct answer from the choice given below। quality of movement is the point of focus in product evaluation। rating scale is used for product evaluation। तो यहाँ पर both 1 and 2 are correct and B है first is correct and second is wrong, second is correct and first is wrong, for both first and second are wrong। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग, दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन, कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट WHR विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो। वेस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ द मैन इज 95 सेंटीमीटर एंड हिप सर्कमफेरेंस इज 101 सेंटीमीटर। क्लैरिफिकेशन रिस्क ऑफ डिजीजेज, हाई रिस्क मैन वुमेन दिया गया है, मॉडरेटरी रिस्क या फिर ऑप्टिमल लो रिस्क। तो यहाँ पर ऑप्टिमल लो रिस्क डिजीजेज, मैंडेटरी
हाई रिस्क डिजीज़ या फिर हाई रिस्क होगा या फिर ओबेसी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मॉडरेट हाई रिस्क बी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SAI वॉलीबॉल टेस्ट आइटम्स आर डैश। तो सर्विस पासिंग एंड मेडिसिन बॉल थ्रो या फिर सर्विस पासिंग एंड सेटअप या फिर बॉलिंग सर्विस एंड पासिंग या फिर सर्विस बॉलिंग एंड मेडिसिन बॉल थ्रू। तो यहाँ पर ये भी इजी है, यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा सर्विस बॉलिंग एंड मेडिसिन बॉल थ्रो। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन डिस्क्राइब्स द टर्म वैलिडिटी? कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट, ऑनेस्ट ऑफ द टेस्ट या फिर वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन या फिर यूजफुलनेस। तो यहाँ पर दोस्तों ऑनेस्ट ऑफ द टेस्ट जो है ये सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट अटेम्प्ट्स टू मेजर डैश इंटेलिजेंसी, कंसंट्रेशन लेवल, बिहेवियर, डिफेक्टेड इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग। तो यहाँ पर डिफेक्टेड इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस स्टेम ऑफ द क्वेश्चन? डू यू थिंक फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी एंड योगा should be included in secondary school curriculum? A leading question is used in this STEM या फिर a loaded question is used in this STEM या फिर double barrel question is used in STEM या फिर there is no problem with the STEM। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा डबल बैरल क्वेश्चन इज यूज्ड इन द STEM। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मेजरमेंट कैन बी क्वालिटेटिव, सुमेटिव इवेल्युएशन बीइंग्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ टीचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ द सुमेटिव इवेल्युएशन इज टू ग्रेड द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर ऑफ और कोर्स, इवेल्युएशन इज एन आउटकम। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सुमेटिव इवेल्युएशन बीइंग ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेजेस ऑफ टीचिंग। बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ असेसमेंट? एक्सिबिशन, रिटन टेस्ट, प्रोजेक्ट, इवेंट टास्क। ये भी इजी है दोस्तों, रिटन टेस्ट बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसीज फॉर द स्पोर्ट्स एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, यूरोपियन यूनियन मॉडल, यूके बेस्ड मॉडल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द मेन फाइनेंशियल प्लानिंग टूल फॉर स्पोर्ट्स प्लानिंग इज बैलेंस शीट, कैश फ्लो फोरकास्ट, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ द अबव। ये भी इजी है, कैश फ्लो फोरकास्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the below is an example of cooperative activities? Student work together to reach a consensus as a group. The student crawl and then walk together, walk forward across the bench and then sideways and backwards. The instructors stand in front of the class or group and lectures or advise. The instructor assumes a more passive role and guides the student interactions. यहाँ पर हमारा आंसर होगा स्टूडेंट वर्क टूगेदर टू रीच आ कॉन्सेंसस एज अ ग्रुप। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, dash are resources that provide utility value
टू ऑल अदर रिसोर्सेज मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन मैन जो है ये हमारा सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ यूज टू अट्रैक्ट द कस्टमर? प्रमोशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग। ये भी इजी है, मार्केटिंग। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन मैनेजिंग द फैसिलिटीज आर एप्रोप्रिएट? कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, बुकिंग, शेड्यूलिंग, सेफ्टी एंड हाउसकीपिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बुकिंग, शेड्यूलिंग, सेफ्टी एंड हाउसकीपिंग। नेक्स्ट, द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन शैल बीइंग विद डैश बस्टिंग फॉर द प्रोजेक्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल फंक्शंस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आर ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, द प्रोजेक्ट वैल्यू वुड बी एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड विद कंडीशन, रिजेक्टेड विद अप्रूवल, रिजेक्टेड। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा एक्सेप्टेड, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीनेजर स्मोक सिगरेट, तम्बाकू, फॉर वन इज द मोस्ट लाइकली टू हैव दिस हेल्थ प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम होगी? लंग कैंसर होगा, निमोनिया, क्रॉनिक ब्रोंचिस। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन सैम्पलिंग एरर आर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, सीक्वेंसिंग ऑफ डाटा, कलेक्टिंग ऑफ डाटा। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा जो है ये हमारा सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द बॉडी पार्ट द एनलार्जमेंट ऑफ विच इज ऑफन used as an index of child's growth, shoulder, chest, legs, waist। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों चेस्ट, बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट और टू एवरी सिटीजन इज इंक्लूडेड इन WHO, स्नीपर, HRD, मिनिस्ट्री, यूनेस्को। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा यूनेस्को दोस्तों, UNESCO, यूनेस्को। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज डैश, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या फिर आइडियलिज्म। अब यहाँ कोड हैं ये बताने हैं हमें। ऑप्शन ए है फर्स्ट या फिर थर्ड, सेकंड या फिर थर्ड, या फिर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये भी दोस्तों इजी है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही होंगे। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री हैंड एक्टिविटीज़ जनरली डन इन ग्रुप इज फ्लैग ड्रिल, प्लेयोमेट्रिक, कैलेस्थेनिक, वेट ट्रेनिंग। तो यहाँ पर कैलेस्थेनिक जो होगा सी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ स्पोर्ट टू बी इंक्लूडेड ऑन द समर ओलंपिक प्रोग्राम, मैन एंड वुमेन इन एट लीस्ट 25 कंट्रीज ऑन 5 कॉन्टिनेंट्स, या फिर मैन इन एट लीस्ट 25 कंट्रीज ऑन 3 कॉन्टिनेंट्स and women is at least 25 countries on 4 continents। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा मैन इन एट लीस्ट 75 कंट्रीज ऑन 4 continents एंड बाय वुमेन इन एट लीस्ट 40 कंट्रीज ऑन 3 continent। तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following would ensure healthy joints?
यूज़ ऑफ मसाज ऑयल, ईटिंग मोर प्रोटीन, लिफ्टिंग हैवी वेट्स, मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी वेट। तो यहाँ पर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी वेट जो है ये हमारा राइट आंसर होगा डी दोस्तों। तो हमारे जॉइंट्स हेल्दी रहें तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे बॉडी वेट के ऊपर। अगर किसी का बॉडी वेट अपर बॉडी पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो उसके जो नीज़ हैं उनमें पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एक हेल्दी बॉडी वेट अगर आपका मेंटेन है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको जो जॉइंट्स है वो किसी भी तरह की जॉइंट हेल्थ प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू यूज़ स्ट्रेंथ क्विकली टू प्रोड्यूस एन एक्सप्लोजिव एफर्ट इज़ डैश, एजिलिटी, एरोबिक एंडोरेंस, मस्कुलर पावर, एनरोबिक एंडोरेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मस्कुलर पावर। नेक्स्ट, द नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एफर्ट by the government of India to promote youth of India towards fitness, the development of athletics and sporting activities for youth, fit India with fit people, sports for talented youth। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा द डेवलपमेंट ऑफ एथलेटिक्स एंड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर यूथ। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, Dash is a creative and dynamic process giving friendly guidance and direction to teachers and pupils for improving themselves and the teaching learning situation for the accomplishment of the desired goal of education, supervision, direction, participation, teaching। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा जी सुपरविज़न। ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, अ पीरियड बिटवीन मैक्रो साइकिल इज़ डैश, ट्रांजिशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड, कंपटीशन पीरियड या फिर टैक्टिस पीरियड। तो यहाँ पर ट्रांजिशन पीरियड जो है ये ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी वेट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज़ अ डैश, डिस्क्रिएटिव वेरिएबल या फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल या फिर कंटिन्यूस वेरिएबल या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कंटिन्यूस वेरिएबल जो है ये सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कोड। कॉलम 1 क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। कॉलम 2 ऑब्जर्विंग ऑल पोटेंशियली रेलेवेंट फिनोमिना या फिर ऑब्जर्वेशन डन इन लेबोरेटरी, स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन डन इन रियल वर्ल्ड सेटिंग या फिर। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है दोस्तों इसका होगा जी स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑप्शन होगा इसका आंसर। और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है इसका होगा ऑब्जर्वेशन ऑल पोटेंशियल रेलेवेंट फिनोमिना। एंड लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन इसका होगा जी ऑब्जर्वेशन डन इन लेबोरेटरी। एंड नंबर 4 नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इसका होगा जी ऑब्जर्वेशन डन इन रियल वर्ल्ड सेटिंग। तो यहाँ पर अगर बात करूँ मैं आंसर की तो यहाँ पर आंसर हमारा बी जो है ये सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट दैट पार्टिसिपेंट्स परफॉर्मेंस चेंज व्हेन अटेंशन इज पेड टू देम, दिस इफेक्ट इज नाउ एज डैश, रिएक्टिव इफेक्ट, एविस इफेक्ट, हाथोर्न इफेक्ट या फिर इंटरेक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा हाथोर्न इफेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट, इन क्वालिटेटिव रिसर्च theoretical saturation means dash, deciding on a theory and testing it repeatedly, the point at which a concept
is so well developed that no further data collection is necessary using too many theories in data analysis, या फिर state of frustration caused by using every possible statistical test। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा द पॉइंट एट विच अ कॉन्सेप्ट इज़ सो वेल डेवलप्ड that no further data collection is necessary। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मल included in a qualitative research report? An introduction, explanation of study design, decision of main finding, या फिर discussion of main finding, या फिर डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा डी दोस्तों, डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एल्स बीइंग इक्वल इट मोर लाइकली रिजल्ट विल बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफ you have a representative sample, या फिर you have a larger sample, या फिर you use random sampling, या all of the above। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा you have a larger sample। बी ऑप्शन यहाँ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द proportion of variance shared between two variables, coefficient of determination, standard error, correlation, ANOVA। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा coefficient of determination। ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, what is meant by a spurious relationship between two variables? A relationship that appears to be true because each variable is related to a third variable, relationship that is illogical and not true, relationship that is a perfect negative correlation, या फिर relationship that is a perfect positive correlation। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा a relationship that appears to be true because each variable is related to a third variable। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 23, द मीडियन इज 24 एंड मोड इज 25.5। इट इज मोस्ट लाइकली दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली। ये भी इजी है दोस्तों, लगभग सबको आता होगा। ये नेगेटिवली ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, स्क्वेयर्ड। नेक्स्ट, ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज कैरिड आउट टू एग्जामिन वेदर एथलेटिक्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल हैव मोर पॉजिटिव stress management skill that those of national level। which of the following statement is true for this study? तो यहाँ ऑप्शन है independent variable is stress management skill and dependent variable is level, independent variable is level and development dependent variable is stress management skill, independent variable is stress management skill and dependent variable is international level, neither of the variable is dependent। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ लेवल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the following is not the effect of anabolic androgenic steroid: acne, facial hair, weight loss, scalp hair loss। ये भी इजी है दोस्तों, वेट लॉस। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। पंगामिक एसिड इज़ विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B15। तो ये भी इजी है दोस्तों, डी ऑप्शन विटामिन
B15 जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A fat like compound found in animal tissue thought to cause atherosclerosis is ऑप्शन है ग्लाइकागॉन, कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल, ग्लूकोज। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा कोलेस्ट्रॉल। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल एंड टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड chiefly due to the contraction of a blood vessel is dash। ये भी इजी है दोस्तों, इसका होगा इस्कीमिया। ए ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्री डिटरमाइंड मैक्सिमम सेफेस्ट हार्ट रेट ऑफ इंडिविजुअल बी ऑब्टेन्ड बाय ही मैक्स इज इक्वल टू डैश 100 एज, हाइट इन सेंटीमीटर 100, 220 एज, 120 एज। तो ये भी इजी है दोस्तों, यहाँ सी होगा 220 एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रप्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज डैश। ये भी इजी है दोस्तों, हीमोलाइसिस। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैक ऑफ सफिशेंट रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन इज डैश। तो ये भी इजी है दोस्तों, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एनीमिया। सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा और ऑलमोस्ट आप सबको इसके बारे में पता होगा। ए क्लॉट ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड फ्रॉम अ वेसल्स एंड forced into a smaller one, thus obstructing circulation is dash। तो इसका आंसर भी इजी है, एम्प्लॉस। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा। इन द फार्मूला VO2 इज इक्वल टू S.V इंटू H.R इंटू A। तो दोस्तों ये भी इजी है, आई होप ये भी सबको पता होगा। इसका बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। RTL मिक्स्ड वेनोस ऑक्सीजन डिफरेंस। नेक्स्ट, स्टैटिक लंग वॉल्यूम डैश can predict experience performance, cannot predict exercise performance, are larger for untrained or lower for trained। तो ये भी इजी है दोस्तों, इसका आंसर होगा cannot predict exercise performance। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, डैश axis of rotation is perpendicular to coronal plane, sagittal, लॉन्गिट्यूडनल, डायगोनल, फ्रंटल। तो ये आंसर इसका होगा दोस्तों सैजिटल। ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनी एक्सेल जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा हिंज जॉइंट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लीवर्स आर नाउ एज स्पीड मल्टीप्लायर्स, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर थर्ड क्लास जो है ये हमारा सही आंसर होगा। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज डैश। ये भी इजी है, ये होगा दोस्तों पी। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is a quantity which has magnitude and direction, scalar quantity, vector quantity, both scalar and vector quantity, या फिर none of the above। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होगा बी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ डैश इज जॉल, एनर्जी, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी,
तो यहाँ पर एनर्जी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डैश मास ऑफ द ऑब्जेक्ट स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी जो है ये हमारा सही आंसर होगा, सी। नेक्स्ट, फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन थ्रोइंग इवेंट डैश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, हाइट ऑफ रिलीज, एंगल ऑफ रिलीज, स्पीड ऑफ रिलीज, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ये सब है दोस्तों। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डैश, रेडियल, ओमेगा, अल्फ़ा, थीटा। तो यहाँ पर ओमेगा जो है ये सही आंसर होगा हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ पावर इज डैश, वाट, जॉल, न्यूटन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा वाट, ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डज नॉट कम अंडर कॉग्निटिव मोटिवेशन थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, एट्रीब्यूशन थ्योरी, या फिर अनकॉन्शियसनेस मोटिवेशन थ्योरी, या फिर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian team's performance improves because of motivation from spectators. This is dash motivation. ये भी इजी है दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस फॉर स्किल लर्निंग, एसोसिएट फेज, प्रेजेंटेशन फेज स्टेज, या फिर ऑटोमेटाइजेशन स्टेज, या फिर कॉग्निटिव स्टेज। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा, पहले आएगा प्रेजेंटेशन स्टेज, देन फिर आएगा कॉग्निटिव स्टेज, फिर आएगा एसोसिएटिव फेज, फिर आएगा ऑटोमेटाइजेशन स्टेज। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट, विच लॉ ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडनेस, या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट, या फिर लॉ ऑफ इंटीमेसी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ए ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, असर्शन ए, होस्टाइल एग्रेशन प्रोवोक्स वन टू हार्म अदर फिजिकली, रीजन आर, अग्रेशन इज इंटेंड टू हार्म अदर person mentally or physically. In the context of above statements, which one of the following is correct? तो इसमें हमने कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट वो बतानी है। तो ये बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, set of psychological qualities that Hina Sidhu would possess, concentration, confidence, stable muscular strength, mental stability। तो यहाँ पर कोड दिए गए हैं, इसमें से सीरियल वाइज बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला कंसंट्रेशन होगा एंड उसके बाद कॉन्फिडेंस होगा और उसके बाद होगा मेंटल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी गोल ऑफ डैश एग्रेशन इज द इंजरी ऑफ अदर प्लेयर, इंस्ट्रूमेंटल, होस्टाइल, ओवर, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा होस्टाइल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स डैश, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर। तो यहाँ पर कैल्शियम जो है ये बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए स्टूडेंट हु इज स्कीपिंग इन अ zigzag पैटर्न इज demonstrating an understanding of which of the following movement concept: effort, space awareness, relationships, body awareness। तो यहाँ पर स्पेस अवेयरनेस बी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर जो है ये हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आप सब ने इन सब के क्वेश्चन के आंसर सही दिए होंगे। और दोस्तों आप चाहें तो इसे रिवाइज़ करने के लिए एक बार इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं ताकि आपकी एक बार रिवीजन हो सके। और जब हम बुक से पढ़ते हैं उसमें और जब हम वीडियो देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। दोस्तों वीडियो में जब आप किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रहता है, आपको वो एकदम से लर्न हो जाता है। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।